अब आते हैं जनसंख्या पिरामिड क्या होता है। तो जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है? तो जनसंख्या पिरामिड हमको बताता है बेटा कुल जनसंख्या का एज ग्रुप में विभाजन, आयु वर्ग में विभाजन, ये हमको पिरामिड बताता है। जैसे कि 5 से 9 आयु वर्ग के कितने लोग हैं, 10 से 14 आयु वर्ग के कितने लोग हैं, 15 से 18 आयु वर्ग के कितने लोग हैं। तो जनसंख्या पिरामिड हमें सबसे पहले यह बताता है कि उस देश की कुल जनसंख्या में आयु वर्ग का विभाजन किया है। साथ ही साथ हमें यह बताता है उस आयु वर्ग में कितने पुरुष हैं और कितने महिला हैं, ये उप विभाजन करता है बेटा। तो जनसंख्या पिरामिड हमें दो चीज बताता है, कुल जनसंख्या का आयु वर्ग में विभाजन और उस आयु वर्ग में कितने पुरुष हैं और कितने स्त्री हैं। अब देखते हैं पिरामिड का आकार। तो आकार या शेप उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी को बताता है बेटा। अब अभी देखेंगे हम, आप जनसंख्या पिरामिड को देख के जान जाएंगे कि किस देश की जनसंख्या निम्न दर बढ़ रही है, किस देश की जनसंख्या उच्च दर में वृद्धि हो रही है। तो देखते हैं, यदि निचला भाग किसी देश, कोई भी पिरामिड हो, किसी देश का पिरामिड हो, तो पिरामिड का सबसे जो निचला भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, वो बच्चों की संख्या को बताता है। बच्चों की संख्या को बताता है। किसी भी देश का पिरामिड उस देश की बच्चों की संख्या को बताता है। बच्चों की संख्या कहने का अर्थ है 15 वर्ष से नीचे जो जन्म स्तर को प्रदर्शित करता है। और किसी देश का पिरामिड 65 वर्ष से जो ऊपरी भाग है, किसी देश का पिरामिड का जो ऊपरी भाग है, वो वृद्ध लोगों की संख्या को बताती है, जिनका उम्र कितना रहता है, 65 वर्ष से अधिक रहता है बेटा। साथ ही साथ यह मृतकों की संख्या को बताती है। अगर हम किसी देश के पिरामिड का अध्ययन करते हैं, अगर हमको कोई भी देश का एक जनसंख्या पिरामिड दे दिया जाए, जब हम उसका निचला भाग देखते हैं बच्चों, तो निचला भाग उसका बच्चों की संख्या बताती है, आधार भाग उसका बच्चों की संख्या बताती है, 15 वर्ष से नीचे की संख्या बताती है, और ऊपरी भाग बेटा वहां के वृद्ध लोगों की संख्या बताती है जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है। साथ ही साथ यह हमें आश्रित जनसंख्या बताती है। आश्रित कहने का अर्थ है जीने के लिए हम दूसरे लोगों पर निर्भर रहना बेटा। जैसे कि आप लोग अभी, आपका उम्र अभी 13 से 15 वर्ष के बीच में है बच्चा, आप लोग अभी भी हम अपने माँ बाप के ऊपर उनके निर्भर हैं बच्चों जीने के लिए। तो ये जनसंख्या कहलाती है आश्रित जनसंख्या। इसमें कौन लाते हैं? इसमें दो प्रकार के लोग आते हैं बेटा। एक तो युवा आश्रित, जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम है, ये अपने जीवन यापन के लिए अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहते हैं बच्चा। दूसरा होते हैं वृद्ध आश्रित लोग, जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक होती है यापन के लिए। तो इस जनसंख्या को आश्रित जनसंख्या कहते हैं। आश्रित जनसंख्या दो प्रकार की होती है, युवा आश्रित 15 वर्ष से कम और वृद्ध आश्रित 65 वर्ष से अधिक। अब इनका बीच में जो आयु वर्ग है 15 से नीचे 65 से ऊपर को छोड़कर क्या बचा? 15 से जो 65 आयु वर्ग के लोग हैं, ये कार्यरत आयु वर्ग होता है बेटा। तो 3 प्रकार के आयु वर्ग हो गए, 15 वर्ष से नीचे युवा आश्रित, 65 वर्ष से ऊपर वृद्ध आश्रित। अब जो 15 से 65 वर्ष के बीच का जो आयु है, यह कार्यरत आयु वर्ग होता है, क्रियाशील आयु वर्ग होता है बच्चों। अब देखिए, यदि किसी देश का पिरामिड आधार पर चौड़ा है, इसका अर्थ है वहां की जन्म दर ऊंची है, साथ ही साथ मृत्यु दर भी ऊंचा है बेटा। और यदि वह तेजी से ऊपर की ओर तीव्रता से सक्रिय हो रही है, इसका मतलब है वहां बहुत कम वृद्ध लोग हैं। जैसे कि केनिया। केनिया कहाँ है? तो केनिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है। ठीक है बेटा। केनिया का पिरामिड अभी हम देखेंगे, यह आधार पर चौड़ा है, बेस पर चौड़ा है और तीव्रता से ऊपर की ओर सकरा हुआ है। इसका अर्थ है वहां जन्म दर तो ऊंची है, साथ में मृत्यु दर भी ऊंची है और वहां बहुत ही कम वृद्ध लोग रहते हैं बच्चों। ये देखिए बेटा केनिया का पिरामिड। बेटा लोग, ये केनिया का पिरामिड है। यहाँ पर इसका जो आधार है, ये आधार पे चौड़ा है बेटा। देखिए आधार पे कितना चौड़ा है ये। इसका मतलब यहाँ क्या है? जन्म दर अधिक है,
और मृत्यु दर भी क्या है, अधिक है बेटा। बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु बचपन काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े होते हैं। इसलिए देखिए यहाँ का जो ऊपरी तरफ है ये तीव्रता से कम होते गया है बच्चों, अर्थात यहाँ पर वृद्ध लोग बहुत ही कम हैं। इस स्थिति को कीनिया का पिरामिड कहते हैं बेटा। देखिए पिरामिड जो होता है, पिरामिड हमको दो चीज बताता है बच्चों, एक तो पुरुष की संख्या, दूसरा स्त्री की संख्या पढ़ चुके हैं। जो केन्या का पिरामिड है ये आधार पे चौड़ा है बेटा, हमको देख लीजिए बनाने को आता है। आधार पे चौड़ा पिरामिड है और ऊपर तेजी से सकरा होते गया है बेटा। इसका अर्थ है जन्म दर तो अधिक है, साथ ही साथ मृत्यु दर भी अधिक है, इसलिए बहुत ही कम लोग वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं। ये केन्या का पिरामिड है बेटा। अब आते हैं हमारे भारत का पिरामिड। भारत का पिरामिड जो है हमारे देश का पिरामिड है, यह हमारे देश का पिरामिड है बच्चों। तो जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है वहां पर युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा होता है बेटा, क्योंकि शिशु प्रौढ़ा अवस्था तक रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दिखता है बेटा। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, हमारे देश की जनसंख्या में युवा लोगों का, नौजवान लोगों की जनसंख्या अधिक है। इसका तात्पर्य है मजबूत और बढ़ती हुई श्रम शक्ति। ये भारत का पिरामिड है बेटा, देख लीजिए युवा वर्ग। यहाँ ये देखिए ये भारत का पिरामिड है। ये 15 से 10 वर्ष के बीच यहाँ पर याद है, यहाँ पर जो स्थान है कितना है, जो युवा वर्ग का पिरामिड है बेटा, युवा वर्ग यहाँ पे चौड़ा है। इसका तात्पर्य क्या है, हमारे भारत देश में युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक है, जो हमारे देश के लिए मजबूत और बढ़ती हुई श्रम शक्ति का क्या है बेटा, प्रतीक है। अगला होता है बेटा जापान का पिरामिड। देखिए ये जापान का पिरामिड है बच्चों। देखिए चौड़ा, आधार में कम चौड़ा, फिर बढ़ते गया है, फिर यहाँ तेजी से क्या हुआ है, कम हुआ है। तो यहाँ पर जापान में एक तो जन्म दर कम है, यहाँ लोग कम जन्म लेते हैं, साथ ही साथ मृत्यु दर में कम होता है बेटा, क्योंकि यह देश विकसित देश है। इस कारण से यह आधार पे पिरामिड सकरा है और घटी हुई मृत्यु दर के कारण बहुत सारे लोग वृद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं बेटा। यह हो गया जापान का पिरामिड। तो हमको 3 पिरामिड पढ़ना है। जनसंख्या पिरामिड क्या बताता है, कुल जनसंख्या आयु वर्ग में, कुल जनसंख्या आयु वर्ग को बताता है, जैसे 5 से 9 वर्ष में कितने